नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। गंज थाना क्षेत्र में 3 महिलाओं ने एक ज्वेलर्स की दुकान में सोने की अंगूठियां चुरा ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों महिलाओं को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों महिलाओं से चुराया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। गंज थाना पुलिस तीनों महिलाओं का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। गंज थाना पुलिस ने सोने के जेवर चुराने वाली 3 महिलाओं को चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों महिला आभूषण को बेचने की फिराक में घूम रही थी। महिलाओं द्वारा कुछ घंटे पूर्व एक ज्वेलर्स की दुकान से सोने की अंगूठी का डिब्बा चुराया गया था। पुलिस ने तीनों महिलाओं से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस तीनों महिलाओं का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। जी, क्या वारदात हुई? वारदात ये दुकान पे गई और वहाँ जाकर के दुकानदार का ध्यान 3 महिलाएं थी, तो एक ने दुकानदार का ध्यान डाइवर्ट किया और दूसरी ने इशारा किया, तीसरी ने वैसे पूरा डिब्बा अंगूठियों का, जिसमें लगभग 42 अपने अंगूठियाँ थी, उनका पूरा बक्सा जैसे अपने कोट पहना हुआ था उसमें वैसे डाल दिया अंदर और वहाँ से वैसे निकल गई। और फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए और तुरंत प्रभाव से जाते हुए कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया, डिटेन किया। पूछताछ से पता चला कि उन्होंने चोरी का माल, कुछ सामान उनके पास में बरामद हो गया, कुछ वहाँ से वैसे 27 की क्लास से बरामद। थाने से रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं तीनों महिलाओं का। इन महिलाओं में एक का नाम सुनीता है, एक का दीपा है, एक का सुमन है। ये सांसी बस्ती की रहने वाले हैं। इनका रिकॉर्ड रामगंज थाने से की है ये घटना परसों की जी। माल ये 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक, 4,000 से 5,000 के बीच की है, कुछ 3 से 4,000 की है, कुछ 1,000 से 2,000 तक की है और छोटी। गंज थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत कार्रवाई करते हुए कानपुरा निवासी सोहेल खान को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी अनेक चोरियां की गई है। पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। गंज थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत कार्रवाई करते हुए खानपुरा निवासी सोहेल खान को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व आरोपी पर 7 अन्य चोरी के आरोप हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए चोरियां करता है। गंज थाना पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों की भी पूछताछ कर रही है। ये सोहेल खान है जो अपने कानपुरा का रहने वाला है। सर, कहाँ से मोटरसाइकिल? पहले भी मुकदमा है? हाँ, इसके खिलाफ पहले 7 मुकदमे दर्ज है और ये जो 8वां मुकदमा जी। किस तरह आदत करता है? आदत शौक के लिए करता है। अच्छा, वो नशेड़ी भी है, शौक उसका शौक है, खर्चा अलग अलग शौक है। इनके खिलाफ वैसे अलग अलग थानों में है, रामगंज थाने में है, आदर्श नगर थाने में है और सिविल लाइन थाने में है। ज़्यादातर रामगंज और आदर्श नगर थाने नहीं, ये इसमें 3/25 भी है और 16/54 अपने शराब का भी है और 4 विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। आज इसी के तहत अजमेर के प्राइवेट बस स्टैंड पर शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस मौके पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जनता को समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। आज इसी के तहत अजमेर के प्राइवेट बस स्टैंड पर शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस संबंध में भाजपा नेता रचित कछावा ने जानकारी देते हुए बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं में विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अनेक योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं
और जो लोग अभी तक वंचित थे उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ दिलवाया जा रहा है। आज जिस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर हर वार्डों के अंदर लग रहे हैं, उसी क्रम के अंदर आज शक्ति केंद्र 8, 65, 67 और 68 का प्राइवेट बस स्टैंड पे ये जो शिविर लगा है, जिसके अंदर लगभग 300 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जन कल्याण को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जा रही है, जिस प्रकार से विश्वकर्मा योजना के अंदर लोगों को लाभ देने की बात हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे जिस प्रकार से शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लाभ देने की बात हो, चाहे चिकित्सा सुविधाओं की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को सब्सिडी और उनको 1.5 लाख रुपए उपलब्ध कराना हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देने की बात हो। इस प्रकार से बहुत सारे जन कल्याण के काम जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबकी जानकारी और उनका लाभ सीधा इन शिविरों के माध्यम से दिया जा रहा है। और इन शिविरों के अंदर लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और लाभार्थियों का ये मानना है कि एक ही छत के नीचे उनको बहुत सारी जो उनकी समस्याएं रहती थी, उन सब समस्याओं का समाधान हो रहा है, चाहे आधार कार्ड का अपडेशन हो। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और जिसके माध्यम से आम जन को लाभ मिलेगी। अंदर क्या है कि बैंक और नगर निगम दोनों मिलकर के इस काम को प्रोसेस कर रहे हैं। जो योजना है वो श्रेष्ठ है। इसके अंदर जो सब्सिडी देने का काम है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का, और इसकी जो बैंक की जो प्रोसेस को फॉलो करना है वो बैंक का काम है। इस कैंप में अभी हाल फिलहाल तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आया जो परेशान होता हुआ आया हो। यहाँ पर जो भी आ रहा है उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता है तो आप उनको यहाँ लेकर के आइए, उनका निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड पे जो कैंप लगा है, लाभार्थी आ रहे हैं और अपने अपने फॉर्म और जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जिसकी उनको आवश्यकता है, उनका काम यहाँ पे पूरा हो रहा है। हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से मुस्तैदी से लगा है, पर कुछ कमी है। जो कमी है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है कि उसके सारे काम एक साथ एक ही जगह हो जाए। पर यहाँ पर जिस चीज़ की व्यवस्था करी गई है वो व्यवस्था के हिसाब से हर चीज़ पूरी हो रही है। और हम सोचते हैं कि ये अभी 2 या 3 दिन हुए हैं, आने वाले समय में जो कमी अगर आज यहाँ पर नज़र भी आ रही है उसको आने वाले कल और परसों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। कैंप बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकों के अंदर ये भावना है कि पीएम मोदी ने हमारे लिए कुछ करा है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस भावना के साथ ये बहुत अच्छे कैंप चल रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इन कैंप के लिए, जिन मोदी जी को, कि उन्होंने पब्लिक के सोच के लिए, पब्लिक के लिए इतना अच्छा एक है ना हर जगह कैंप लगाए। आज कैंप इसमें अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर के संचालक मंडल की बैठक 15 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई थी। आज इसी संदर्भ में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। चौधरी ने बताया कि बैठक में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अजमेर के सभी निर्वाचित विधायकों को शुभकामना दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार से डेयरी की ओर से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में डेयरी के लिए चल रही समस्त योजनाओं को सुचारू रूप से लागू रखा जाए। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर के संचालक मंडल की बैठक 15 दिसंबर 2023 को हुई थी। आज इसी संदर्भ में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अजमेर के समस्त नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी गई। इसके अलावा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विजय रहे वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष नामित होने पर भी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उन्होंने बताया कि संचालक मंडल द्वारा मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि राजस्थान दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर चल रहा है, इसे गति देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के 5 मिड डे मील योजना और पशु बीमा योजना जारी रखे। साथ ही पशुपालकों को पशुपालक क्रेडिट कार्ड तीव्र गति से लागू कराए जाने का भी आग्रह किया गया। इसके साथ ही अजमेर डेयरी द्वारा रेलवे फाटक पर 7 वर्षों से लंबित ओवरब्रिज और अंडरपास के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की भी मांग की गई। डेयरी अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि क्वालिटी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में अजमेर डेयरी टॉप पर है। सबसे सर्वप्रथम तो हमने ये निर्णय लिया है, राजस्थान में नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक निर्वाचित हुए हैं सारे। सरस परिवार की ओर से उन सबको हम हार्दिक बधाई अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। पिछले सरकार के कार्यकाल में राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है, तो उसे जो है प्रथम स्थान में बनाए रखने के लिए ये राज्य सरकार मिड डे मील योजना को लागू रखेगी। अनुरोध करें इसे जारी रखा जाए
दूसरा उनसे अनुरोध है कि 5 रुपये मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना उसको जारी रखा जाए। सेक्स 110 योजना है उसको जारी रखा जाए। पशुधन बीमा है उसको जारी रखा जाए। पशु पालक क्रेडिट कार्ड उसको युद्ध स्तर पर जो है और तेजी से लागू करके और पूरे राजस्थान के पशुपालकों को ये कार्ड मिलना चाहिए, जिससे वो बाहर के स्टेट से अच्छी पशु नस्ल खरीद सके और दूध उत्पादन में उनकी वृद्धि का जो है पूरा योगदान दे सके। हम उम्मीद करते हैं, भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान और दिल्ली में बन चुकी है, तो दोनों को डबल इंजन की सरकार से हमारे दूध पशुपालकों की ओर से करबद्ध निवेदन है कि वो पशुपालन डेयरी को कृषि में घोषित करें, कृषि में शामिल करें। उससे जो आपदा प्रबंधन की जो जितने फायदे मिलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या जीन्स को, वो पशुपालकों के दूध के उत्पाद पे भी मिलेगा। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि या उद्योग में करें, उद्योग में होगी तो वो जो फायदा उद्योग में मिलता है वो नए प्लांट डालने में, डेयरी के इक्विपमेंट्स आने में जो है सब्सिडियाँ मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा ये अनुरोध है कि हम पेमेंट जो है पशुपालकों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है तो 15 दिन और साथ दो। हम 30-31 दिसंबर तक या प्रथम जनवरी के सप्ताह में पशुपालकों का सारा पेमेंट हम क्लियर कर देंगे। HDFC से हमको वापस 80 करोड़ का लोन पास हो रहा है, वो जो है जनवरी के पहले सप्ताह तक लेके कोई भी पेमेंट पशुपालकों का बाकी नहीं रखेंगे और हमारे और देनदारी हैं बाजार की वो भी क्लियर कर देंगे। हमने कर्मचारियों के जो है मृतक आश्रितों के केस थे 2-1 उनको हमने क्लियर कर दिया बोर्ड में, उनके आश्रितों को नौकरी दे रहे हैं। बाकी आप लोगों का नव वर्ष पे फिर मिलेंगे। हिंदुस्तान में क्वालिटी में नंबर 1 है अमूल और पाया मदर डेयरी, वो भी हमारे से क्वालिटी में कंपटीशन नहीं कर सकती। ये हमारे पशुपालकों की देन है। वो 45 साल का हमारा उनसे संपर्क है, वो किसी हालत में नहीं बढ़ना। राजस्थान की बहुत सी डेयरियों का आप पढ़ते हो अखबारों में कि सिंथेटिक दूध के टैंकर आ गए, फलानी जगह आ गए, फलानी जगह, और अजमेर में नहीं आते। और भाव भी हम आने वाली कल 21 तारीख से जो है 1.25 रुपये कम इसलिए कर रहे हैं। पूरे देश में दूध की भरमार हो चुकी है। अमूल, पायस, मदर डेयरी। ख्वाजा साहब की दरगाह में आज महाना छठी मनाने के लिए जायरीन उमड़ पड़े। इस मौके पर उपस्थित सभी जायरीनों द्वारा सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी शान और शौकत से मनाई गई। छठी शरीफ की सुबह फातिहा हुई, लोगों को इसके बाद तबरुक बांटा गया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी आज शान और शौकत के साथ मनाई गई। छठी शरीफ की सुबह फातिहा हुई और लोगों को तबरुक बांटा गया। शरीफ की फातिहा में शिरकत करने के लिए जायरीन बड़ी संख्या में अजमेर पहुंचे, छठी शरीफ में शामिल हुए। इस दौरान सेवा समिति की ओर से जायरीनों को लंगर तकसीम किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज के बॉलीवुड दुआगो कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि आज ख्वाजा गरीब नवाज की महान छठी पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में फातिहा ख्वानी हुई। इस दौरान जायरीन के लिए विशेष दुआ भी की गई। आज ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में महाना छठी शरीफ की फातिहा हुई और गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से इसमें लंगर बांटा गया। तमाम जायरीन यहाँ पर अपनी अपनी मुरादें लेकर के गरीब नवाज की बारगाह में आए। सबने अपनी अपनी मुरादें के धागे बांधे और किसी ने शुक्राना अदा किया। दरबार में मन्नत के जो धागे बांधे हुए थे वो खोले। गरीब नवाज की बारगाह में हर महीने चांद की 6 तारीख को छठी शरीफ की फातिहा होती है, जिसमें लाखों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आकर के हाजिरी देते हैं। और गरीब नवाज की बारगाह में हर महीने आने की मन्नत कर रखी जो ज़ायरीन है, किसी ने 11 महीने पे आने की कर रखी है, किसी ने 7 महीने करेंगे, किसी ने 21 महीने के लिए और किसी ने हमेशा में आने के लिए कर रखे। गरीब नवाज की बारगाह में आज छठी में हाजिरी देनी है, तो वही लोग गरीब नवाज की बारगाह में आज छठी के खास मौके पर हाजिर हुए हैं। सबने अपने अपनी मुरादें मांगी, सबने अपनी मन्नतों के धागे मांगे, सबने अपने। अजमेर की संस्था कला अंकुर द्वारा शहर की 2 NGO संस्था उड़ान और आशाएं में पढ़ने वाले जरूरतमंद बालक बालिकाओं को पुस्तक, संगीत, वाद्य और कंप्यूटर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता की जा रही है, जिसमें कला अंकुर के समस्त सदस्यों द्वारा उड़ान संस्था को पुस्तकें भेंट की गई। कला अंकुर द्वारा 23 दिसंबर को महान संगीतकारों की गायकी को श्रद्धांजलि देते हुए स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष कला अंकुर द्वारा महान संगीतकार गायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी 23 दिसंबर को जवाहर रंगमंच में संस्था द्वारा बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार गायक
स्वर्गीय बप्पी लहरी की याद में स्मरण 23 आयोजित किया जाएगा। इसमें कोलकाता के एक प्रसिद्ध गायक और अजमेर के गायक कलाकार बप्पी लहरी के गीतों को प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम संयोजक माधवी स्टीफन और अनीता बाल्दी ने बताया कि यह कार्यक्रम एक चैरिटी शो होगा जिसमें शहर के 2 NGO उड़ान और आशाएं में पढ़ने वाले जरूरतमंद बालक बालिकाओं को पुस्तकें, संगीत और कंप्यूटर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता की जाएगी। यह सहायता लीलाजीत सिकदर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी भारतीय जीवन बीमा निगम, दैनिक नवज्योति, श्रीमती गीता देवी बाल्दी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। कलांगू की टीम उड़ान NGO के ऑफिस और उनके इंस्टीट्यूशन में आई है, जो कि यहाँ 9 से 10 12 तक ये क्लासेस चलती हैं उड़ान में। उड़ान NGO को सुनील जोशी साहब चलाते हैं, जो पेशे से खुद एक टीचर हैं, और इन्होंने अपना पूरा जीवन और अपने रिसोर्सेज इस NGO, इस इंस्टीट्यूट को डेवलप करने में लगाए हैं। हमने यहाँ कई बार विजिट की और ये पाया कि ये लोग ऐसे बच्चे जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, जो डेली वेजेस अर्नर के बच्चे हैं, स्लम्स में रहते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अपनी एक स्कूल बस है इनकी, जिसमें इन्होंने क्लासेस स्कूल ऑन व्हील्स बनाया हुआ है, वहाँ पर उन्हें पढ़ा करके सरकारी स्कूल में पढ़वाते हैं। फिर आकर के जो बच्चे और काबिल होते हैं उनको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलवाते हैं, नीट और दूसरे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस वगैरह भी दिलवाएँ। और RG एकेडमी यहाँ इनको फ्री कोचिंग दे रही है इन बच्चों को। तो कला अंकुर का जो प्रोग्राम अभी हमारा 23 दिसंबर को होने वाला है, वो स्मरण प्रोग्राम है, हमारी एनुअल स्मरण सीरीज़ का पार्ट है। इस बार हम बप्पी लहरी के संगीत को याद कर रहे हैं। तो कला अंकुर हमेशा अपने प्रोग्राम्स को सामाजिक सरोकार से जोड़ने की कोशिश करता है। तो इस बार हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को मनोरंजन के साथ साथ सोशली यूजफुल भी बनाएं। तो हमने इस बार 2 NGOs को सेलेक्ट किया है, जिसमें एक उड़ान है जहां हम आज आए हैं, और एक और NGO है आशाएं, जो नया बाज़ार में चलता है। वो भी इसी तरह के बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रमोट कर रहा है। तो हमने सोचा कि इनको क्या सपोर्ट किया जाए, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने कुछ बुक्स इनको सपोर्ट किया है, बुक्स दिलवाई हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जिनके सब्जेक्ट बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, ताकि उनकी हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर और चीज़ों में उनका ज्ञान बढ़े। और इन्होंने सुनील जोशी साहब ने अपने घर से भी काफ़ी बुक्स ला करके, तो हमारी बुक्स के जो प्रपोजल था उससे सुनील जोशी साहब उत्साहित हुए और उन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का सेटअप कर दिया। जैसा आप जानते हैं, आजकल बच्चों में इंटरनेट की और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें पढ़ने की रुचि थोड़ी कम हो रही है, तो उसे बढ़ाने के लिए ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी साबित होगी। और ये पूरी लाइब्रेरी का एक सेक्शन एक बड़े हॉल में बना रहे हैं, जहाँ ये सारी किताबें डिस्प्ले होंगी और बच्चे उन किताबों को पढ़ा करेंगे। तो ये कला अंकुर को सपोर्ट हमें मिला है लीलाजीत सिकदर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एक बहुत पुराना ट्रस्ट है और जिसमें अजमेर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग जुड़े हैं और इन्होंने बहुत सारे सोशल यूजफुल काम किए हैं। तो जब लीलाजीत सिकदर ट्रस्ट को पता लगा इस बात का, हमने उनसे संपर्क किया तो बड़ा खुश हुए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें इसके लिए सपोर्ट किया और डोनेट किया, और उसी डोनेशन के आधार पर और कला अंकुर के सदस्यों की मदद से, सबके सपोर्ट की मदद से हमने ये एक काम किया है। और हम सोच रहे हैं कि आगे भी इस तरह के NGOs के साथ हम काम करते रहेंगे। और 23 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें कलकत्ता से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, बप्पी लहरी का संगीत होगा, कला अंकुर के कलाकार होंगे, ऑर्केस्ट्रा होगा, और साथ में हम स्टेज पर इन NGOs को प्रेजेंट करेंगे और समाज को बताएंगे कि हम सब मिल के इस तरह के काम करने वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर हैं माधवी स्टीफन, जो इस प्रोग्राम की कन्वीनर है, अंजना जी, जो इसमें बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, अनीता बाल्दी जनरल सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर भी हैं, राजीव शर्मा मेरे साथ हैं, जो हमारे बड़े जुझारू सदस्य हैं। ये पूरी टीम इस काम को कर रही है। सुनील जोशी साहब हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं इसके लिए कला अंकुर के सदस्यों को तो बधाई देता ही हूँ, लीलाजीत सिकदर ट्रस्ट को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हम इस अभियान को आगे बढ़ाकर अजमेर की जनता में ले जाना चाहते हैं कि ऐसे सारे NGOs अजमेर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट करें। कला अंकुर की तरफ से आज हिंदी में बच्चों को किताब दे दिया। किताब एक लाइब्रेरी का जितना किताब चाहिए उतना किताब उन्होंने दे दिया। आई एम ग्रेटफुल टू कला अंकुर, क्योंकि आज का तारीख में बच्चों में जो पढ़ने का जो भावना है वो कम होते जा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं, हमने एक सेटअप कर दिया, एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम। हमारे पास जो बच्चा पढ़ता है, आधा बच्चों का घर पे तो बिजली तक नहीं है आज। तो ऐसे गरीब बच्चों को इधर आके जब भी उनको इच्छा है वो इधर आके रीडिंग रूम में बैठ के पढ़े। और
नॉवल पढ़ो, नॉवल भी है उसमें, कविता भी है, और ग्रेट पर्सनालिटी का अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी का बायोग्राफीज है। तो ये मोटिवेशनल बुक्स है, वो पढ़ो। और कुछ नहीं है तो छोटे छोटे स्टोरियाँ पढ़ो। छोटा छोटा बुक मैंने बनाया, इसलिए बड़ा बुक देखते ही रीडिंग हैबिट इंसान में नहीं होता, वो इतना बड़ा कौन पढ़े, तो इसलिए छोटा छोटा बुक ले बनाया, उसमें वो पढ़ाई करके, और एक वीक में एक बार जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उस बुक के बारे में हर बच्चे को क्लास में 2 मिनट 2 शब्द बताना है। मेरे को इस बुक प्रभावित किया, उसमें कौन सा स्टोरी आपको कौन सा ग्रेट पर्सनालिटी आपका मन में परिवर्तन किया, ये सभी बातें बच्चा अपना हिंदी लैंग्वेज में, या इंग्लिश तो इतना बोलने नहीं आता है, क्लास के आके बोलना है। इस दरगाह थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा निकाह कर 10 दिन तक देह शोषण करने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित के परिजनों द्वारा थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने अनेक धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरगाह थाना क्षेत्र में रहने वाली मूल रूप से बिहार की 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ पड़ोसी द्वारा विवाह कर 10 दिन से देह शोषण करने का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत पर विभिन्न धाराओं सहित पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरगाह थाने में ऐसा है कि एक 13 वर्षीय बच्ची ने किसी पड़ोसी ने, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली और अंदरकोट में रहती है, एक बच्ची है 13 साल की, उससे किसी लड़के ने निकाह कर दिया और निकाह करके और 10 दिनों से उसके साथ वो देह शोषण किया। उसके आधार पे उसकी माँ के साथ आके वो बच्ची आई आज और उसने मुकदमा दर्ज कराया है। तो चूंकि 376, 363, 366, पोक्सो एक्ट 342, 344 इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसका अनुसंधान दरगाह थानाधिकारी श्री जगदीश मीणा कर रहे हैं। और चूंकि उसके बयान आज 164 में होंगे तो बयान करवाए जा रहे हैं और अनुसंधान जारी है, जैसी भी होगा अमल में लेंगे। मामले में कोई आरोपी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी कोई मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले अभी 164 के बयान कराए हैं। और पुष्कर राजकीय महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन आज दीवारों पर मांडने की चित्रकारी की गई। विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप भी किया गया तथा योग के जरिए अच्छे स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रश्मि भटनागर ने बताया कि 5वें दिन महाविद्यालय परिसर में बनी गांधी वाटिका की दीवारों पर मांडने की चित्रकारी की गई। पुष्कर राजकीय महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन आज दीवारों पर मांडने की चित्रकारिता की गई। विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप किया गया तथा योग के जरिए अच्छे स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रश्मि भटनागर ने बताया कि 5वें दिन महाविद्यालय परिसर में बनी गांधी वाटिका की दीवारों पर मांडने की चित्रकारिता की गई। इसके बाद विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप भी किया गया और योग क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट नीतू नाथ ने कॉलेज विद्यार्थियों को योग के आसन सिखाए। डॉक्टर अर्चना ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा दीवारों पर मांडने की चित्रकारिता की जा रही है। यह चित्रकारी कल शुरू हुई थी, जिसका आज पूर्ण होने पर समापन होगा। सेवा योजना राजकीय महाविद्यालय पुष्कर का आज 5वां दिन है। आज के दिन जो कि हमारे कल का कार्यक्रम था, उसमें बच्चों ने आज दीवार पे मांडने बनाए हैं और आज हमारे 2 कार्यक्रम और थे। पहला था हमारा हेल्थ चेकअप, जिसमें यहाँ राजकीय चिकित्सालय के कुछ नुमाइंदे, कुछ ऑफिसर्स आए थे, जिन्होंने बच्चों का ब्लड ग्रुप चेक किया। उसके बाद हमारे यहाँ योगा का सेशन था। हमारी अपनी महाविद्यालय की यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट नीतू नाथ ने योगा का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। सारे स्वयंसेवकों ने सारा योगा के आसन सीखे तथा उनको प्रैक्टिस उस नीतू के सामने प्रैक्टिस करी। आज ये 3 प्रोग्राम थे बच्चों के। इसके बाद का एक जो प्रोग्राम है, जो लंच के पहले का है, वो हमारी गांधी वाटिका की पूरी तरह से सफाई है। बची हुई जो ईंटें लगानी है वो है, और क्यारियों की जो नराई है वो भी आज हमें करना है। बचे हुए शेष 2 दिनों में कल रंगारंग प्रस्तुति है बच्चों की, जिसमें हर स्वयंसेवक को कंपलसरी है कि वो कोई ना कोई प्रस्तुति दे। और समापन के समय बच्चों को, जो अच्छे वॉलंटियर्स हैं, उनको इनाम दिए जाएंगे तथा पूरे 6 दिन की रूपरेखा बच्चों के सामने प्रस्तुत। मैं डॉक्टर अर्चना, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज पुष्कर के अंदर एनएसएस का कैंप चल रहा है और मुझे आग्रह किया गया था। मैं अजमेर से हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से, और तो मैं मेरी टीम के साथ यहाँ पे आई हूँ और यहाँ के स्टूडेंट्स भी कुछ मेरे साथ काम कर रहे हैं मांडना बनाने के अंदर। तो ये मांडना हम इसमें बना रहे हैं। और मैं जो हूँ आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर फाउंडेशन अजमेर से भी बिलोंग करती हूँ।
ये हमने एक नया ग्रुप बनाया है, तो उसके तत्वावधान में भी हमने ये जो आयोजन किया है मारना बनाने का, ये हमने किया है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से इसमें काम कर रहे हैं और हमने कल ही शुरू किया था और आज हम इसको कंप्लीट करें। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की एंट्री हो जाने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश भर में इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। साथ ही आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा जीरो अफेक्टेड एरिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की एंट्री हो जाने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। आज इस संबंध में CMHO ने जानकारी देते हुए बताया कि केरल में जो नया वेरिएंट आया है उसका फिलहाल कोई भी मरीज अजमेर में देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी मरीज में दिखाई देते हैं तो उसकी तुरंत विशेष जांच कराई जाएगी, जिससे पता लगाया जा सके कि वह व्यक्ति उस वेरिएंट से संक्रमित है। उन्होंने कहा कि उसके अलावा किसी भी प्रकार से संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं तो उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा केरल से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके नया वेरिएंट जो कोविड का है उसको पाया गया है, तो उसके लिए जो हमारे जिला लेवल पर भी राज्य स्तर पर भी एडवाइजरी जारी की गई है और वहाँ पर जितने भी लोग अगर वहाँ पर अफेक्टेड लोग जो भी आ रहे हैं उनकी एक तो निगरानी की जा रही है। दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात और मास्क की बात और दूसरा चीज़ जो कोविड में हम जितने भी गाइडलाइन की जो पालना करने गए थे उसको पालने के लिए हमने सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो अभी विकसित भारत यात्रा जो चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा उसके बारे में भी हमने सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से उनका हेल्थ चेकअप करना है। NCD की स्क्रीनिंग के बारे में बताया गया। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा जो NTP प्रोग्राम है जिसमें हमको TB की स्क्रीनिंग करनी है, उसमें किस तरह स्क्रीनिंग करनी है और हमको हमारे जितने भी जिनका स्क्रीनिंग होनी है किस तरह से हम एंड तक पहुँचे। उसके अलावा जो मेन पार्ट हमारा जो अभी हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर जितने भी हैं उनकी नाम भी हमने चेंज करा लिया और योगा सेशन जिस दिन है वहाँ पर हम योगा सेशन करा रहे हैं। इसके साथ ही एक राज्य सरकार द्वारा उस अफेक्टेड एरिया में जिस एरिया में यात्रा जा रही है वहाँ पर हर बुधवार को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।